हम लोग का एक रे डायग्राम हम कल बोले थे कि सीखेंगे ना। रे डायग्राम पढ़ने के लिए एक छोटा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आता ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब, सबसे पहले हम जानेंगे तुमको कि हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, वो दिखाई कैसे देता है। पहले फिजिकली समझेंगे उसको। फिजिकली का मतलब बिना रे डायग्राम बनाए हुए हम समझेंगे कि कोई भी मिरर हो, जैसे 3 प्रकार का मिरर सीख लीजिए, समतल, अवतल और उत्तल। इसमें हम लोग जो चेहरा देखते हैं वो चेहरा हम लोगों का किस तरीके से दिखाई देता है, बात समझेगा ना। चाहे समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, तो ध्यान से सुनेंगे इसका कंडीशन। हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं या दर्पण में हम लोग देखते हैं। मान लो कि हम किसी वस्तु को अगर देखें हम, तो अगर किसी वस्तु को हम देखें तो उसमें कौन कौन से है ना क्रियाएं होती है किसी वस्तु को देखने के लिए, वो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि हम तुम सबको देख रहे हैं और तुम सब हमको देख रहे हो, तो किस प्रकार से बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, हम लोग जिस वस्तु को देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जिस वस्तु को देखते हैं उस वस्तु से पहले किरणें आती है। कहाँ आती है? हमारे आंख पर आती है, बात समझे। फिर आंख से परावर्तित होकर फिर उस वस्तु पर जाती है ना, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। सोचेंगे एक वस्तु को देखने के लिए कितना प्रक्रिया हो रही है, ध्यान से सुनेंगे। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से किरणें आती है, क्यों? वस्तु से किरणें नहीं आएंगी? आएंगी। वस्तु से किरणें आती है, फिर आंख पर पड़ती है, फिर आंख से जा करके टकराती है वस्तु से, तब हमें उसका प्रतिबिंब या वो वस्तु हमें दिखाई देता है। बात समझे। जैसे हम तुम सबको एक बार में हम बहुत लोगों को देख सकते हैं, यानी तुम सब से एक बार में किरण आ रही है हमारी आंखों पर, एक बार में सभी पर जा रही है। याद रखेंगे, यहाँ से बहुत लोगों को हम देख रहे हैं। बात समझे कि ना समझे? अच्छा, यहाँ से सोचो कि अगर ये दीवार नहीं हो, अगर 500 मीटर दूर हो और खाली कोई बीच में कुछ ना हो, वहां कोई पेड़ अगर हो, तो उसको हम देखते हैं। तो सोचो कितना जल्दी हम देखते हैं, वहां से कितना तेज में किरणें आती है, यहाँ से फिर जाती है, तुरंत हम लोग देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि ऐसा देखे कुछ मिनट के बाद तुम सब दिखाई दियो, ऐसा थोड़े है। गॉड ने बनाया है, वो बहुत सोच समझ के बनाया है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ देखना है, तुम सबको इधर देखे तो कुछ देर के बाद दिखाई दिया, या किसी वस्तु को देखो तो कुछ देर के बाद दिखाई दिया, वो तुरंत दिखाई देता है। अब सोचो कितना भी दूर वस्तु है, जैसे मान लो बीच में खाली जगह है, कितना भी दूर तुम देखो, सोचो कि वहां से कितना फास्ट किरणें आती है, यहाँ से कितना फास्ट जाती है। सोचो इतना प्रोसेस होने में हम लोग को लगता ही नहीं कि इतना प्रोसेस हो रहा है, हम लोग तुरंत वस्तु को देख सकते हैं। बात समझे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल कितना होती है? 10 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इतना का मतलब समझे, बहुत हाई स्पीड है, इतना तेज आता है, वहां से इतना तेज आता है कि पता ही नहीं चलता आंख को कि मतलब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो इतनी प्रक्रियाएं हो रही है। बात समझे कि ना समझे? तो अगर एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से किरणें आती है, और वस्तु के विभिन्न भाग से आती है किरणें। हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर को हम देख रहे हैं तो मार्कर के विभिन्न भाग से किरणें आ रही है, परावर्तित होकर के। परावर्तित हो गई तो कहीं ना कहीं काटेगी इस किरणों को, जो आ रही है ना उसको कहीं ना कहीं काटेगी, और जहां काट देगी वही जब प्रतिबिंब बनेगा मिरर में। इसका क्या प्रोसेस है? इससे विभिन्न भाग से किरणें आती है हमारी आंख पर, फिर टकराव करके जाती है, तब हमें ये मार्कर दिखाई दे रहा है। बस सोच करके देखो ये कितना मतलब फास्ट प्रोसेस होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत अधिक होता है। बस समझे। तो ये तो वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ लिए। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग को पढ़ना कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसको जानने से पहले थोड़ा सा परिभाषा इसको देख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। अब देखो प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब तुमको किसको बोलते हैं? तो प्रतिबिंब क्या करता है ना, 2-2 नंबर का पूछ लेता है परीक्षा में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना, बात समझे। तो देखोगे किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, सुनोगे, जिस
बिंदु पर काटती है या सुनोगे, या काटते हुए प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ दो वर्ड है, ध्यान से सुनोगे। एक काटती है मतलब रियल में काटती है, एक काटती हुई प्रतीत होगी मतलब उसको हम काट नहीं रही है, हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर काटती होती तो क्या होता। जैसे आसमान में सीढ़ी लगाना, चांद तारे को तोड़ करके लाना, लोरवा ये सब अपने बतियाता है कि तारा को चांद तोड़ करके लाएंगे, ये तो रे बेहुदा तुम जाएगा कैसे? घरे में सब सोच लेता है, बहरिया निकलेगा तब तो कुछ जगह चांद कहाँ है, चांद खेंगे तोड़ के तुम लाएगा। फिजिक्स तो हम तक पढ़ा नहीं बस हम तो हम तुमसे पूछे प्रतिबिंब कहते हैं, तो आसमान में सीढ़ी लगा देना तो कल्पना ही ना है ये बात, समझेगा? तो कल्पना करता है, जितना घर वाला बात सब कल्पना है, बात समझे कि ना समझे, वही में मगर रहता है एकदम। वाह हमारे लिए चांद तोड़ करके लाएंगे, कितना अच्छे आदमी है। उसे क्या कहते हैं बोलो जी? प्रतिबिंब कहते हैं। दो चीजें हैं, काटती है, काटती है कि मतलब रियल में काटेगी, काटती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं है, लेकिन हम एजम्पशन करते हैं कि काटेंगी। तो हम बताए थे कल कि अगर हम जो कल्पना करते हैं उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ऐसे, जो रियल है उसको वेज लाइन से दिखाएंगे एकदम ऐसे, बस समझे? ये प्रतिबिंब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सुनोगे ध्यान से। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक है तुम्हारा एक है तुमको वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। इंग्लिश से तो अब वाकिफ हो गए होंगे कि रियल का मतलब क्या होता है ना? एक होता है काल्पनिक, एक होता है काल्पनिक। अच्छा एक और चीज, काल्पनिक को आभासी होता है। दिख रहा है जी? ये लड़की नहीं दिख रहा? दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। इमेजिनरी इमेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनोगा, परिभाषा, परिभाषा इसका बोलेंगे नहीं लिख लोगे। ये परिभाषा ध्यान से सुनो, जिसमें वास्तविक रूप से किरणें काटती हो, जिसमें वास्तविक रूप से किरणें क्या हो? काटती हो, उसे अब हेकरा के कंबाइन कर लेना। कैसे? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर रियल रूप से काटती है, वास्तविक रूप से काटती है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और जब काटती हुई प्रतीत होती तब उसे हमें जोड़ आ जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें तुम क्या लिख दोगे कि इसमें काटती हुई प्रतीत होती है। अब तो ये 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे। ये हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। 2 टाइप्स ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल। ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनेंगे, ये परिभाषा लिखा जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा ना। अब क्वेश्चन सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? ध्यान से सुनेंगे, हमेशा परीक्षा में पूछता है ये। हम कैसे समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हम देखोगे हमेशा कब? हमेशा दर्पण के सामने बनता है। हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि एक दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है,
तो वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है? वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है। अगर कोई कहता है तुमको, देखोगे ये काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, तो ये देखना ध्यान से, ये हमेशा वैसा प्रतिबिंब जो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अब सुनोगे इससे पूरा तुम कंसेप्ट पता कर लोगे तीनों दर्पण में। ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनो। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, या जहाँ है हम जिधर वस्तु है उधर ही बनता है। जैसे मान लो हम तुमसे पूछे कि ये हमारे पास एक समतल दर्पण हो गया, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के आगे सामने बनता है कि पीछे बनता है? सामने बनता है कि पीछे बनता है? सामने बनता है कि पीछे बनता है? पीछे बनता है। नहीं बताया है? तो पीछे बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ कि वास्तविक हुआ? याद रखें, इसलिए समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, ये हमेशा परीक्षा में पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है कि दोनों होता है? तो केवल काल्पनिक होता है। बात समझे? और ध्यान से सुनेंगे, ये देखना। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि ये तो बाद में हम बातें लिखवाएंगे, लेकिन फिर यहाँ एक और चीज जान जाओ कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा सीधा बनेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। याद रखोगे, हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर तुम्हारा अगर काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ, मतलब क्या कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, तो समझ जाना कि वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। पार्श्विक उल्टा, तो पार्श्विक उल्टा भी तो सीधा होता है। बात बुझे कि ना बुझे? ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ एक वो कंसेप्ट तुमको याद रखना है। क्या है वो कंसेप्ट? वो है तुमको कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हो तो वो काल्पनिक होगा, और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता हो या जिधर वस्तु रखे उधर बन गया प्रतिबिंब, तो वो कैसा प्रतिबिंब है? एक और लाइन है इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त अब ये लोगों को नहीं आता है समझ, हम गारंटी देते हैं कि ये किसी को नहीं आता। पर्दे का मतलब क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त ये बताएगा हमको। पर्दा का मतलब पढ़ने के लिए तो पढ़ ही लेगा हमको। ये किताबों में लिखता, हम भी पढ़े थे, हमको भी नहीं आया समझ। मास्टर साहब से पूछे तो कान मले थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बैठो जल्दी फोन धरा देंगे अभी पापा के लगे, ये कि उल्टा से क्वेश्चन पूछता है। अरे प्राप्त होता है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब से प्रोजेक्टर चलाए जा सकते। प्रोजेक्टर का नाम जानता है? प्रोजेक्टर में पर्दे पर प्राप्त किया जाता है प्रतिबिंब। वो देखना ना, हमें पहले आएगा ना तो आधा घंटा है हिलाता डुलाता है, सेट करेगा, आधा घंटा सेट करने में लगता है। बात समझे? क्योंकि काल्पनिक होगा तो दिखाई नहीं देगा पर्दा पर। बात समझे? तो याद रखेंगे, जो मूवी में दिखाता है ना तो वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है। किस प्रतिबिंब को दिखाएगा? बात समझे कि ना? लेंस द्वारा दिखाता है, याद रखेंगे। बात बुझा रही है? तो याद रखेंगे, ये बात से कम समझ में आता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात बुझा रही है? इसमें कोई चीज है जो नहीं आया समझ में? एक छोटा टॉपिक है, ये हम पढ़े हैं इसलिए क्योंकि कल से तुम्हारा बहुत अच्छा चीज मिलने वाला है। रे डायग्राम अभी तो हम लोग फिजिकली सीखे हैं ये सब। अब पता करेंगे कि कैसे किरणें आती है, परावर्तन के बाद कैसे काटेगी, कहाँ काटेगी। बात समझे कि ना समझे? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब इसमें ये ऐड कर लेना है कि जो प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से काटती है, प्रधान अक्ष को नहीं, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से काटेगी उसको वास्तविक प्रतिबिंब। अगर काल्पनिक रूप से काटते या काटती हुई परते होती है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें तुमको वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।